नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो मायरा नाम के एक लड़की की कहानी है और ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि 1998 को उसने अपने बेटों को खोया था और उसको खोने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो ये कहती है कि उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो 22 साल की थी। बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी हुई थी और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। और उसका जो बेटा था दोस्तों 1.5 साल का ही था तब इस दुनिया से चला गया। मायरा हमसे ये कहती है कि उसके जाने के बाद उसको ज़िंदगी जीने का कोई भी इच्छा नहीं थी। वो हमसे ये कहती है कि उसको बार बार यही लगता था कि मैं भी उस दुनिया से इस दुनिया से चली जाऊँ, और इस तरीके से वो हमेशा दुखी रहती थी। उसकी जो एक फ्रेंड थी दोस्तों, उसने उसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के लिए कहा, और कहीं ना कहीं उसकी जो दोस्त थी दोस्तों, उसने उसको ध्यान करने के लिए कहा। मायरा ये कहती है कि पहले 6 महीने मैं अच्छे से नहीं कर पाई। मैं हमेशा उसके ही बारे में सोचती थी, अपने बेटे के। लेकिन धीरे धीरे वो ध्यान करने लगी और उसको कहीं ना कहीं उससे शांति भी मिली दोस्तों। मायरा हमसे ये कहती है कि धीरे धीरे वो 1-1 घंटा भी ध्यान करती थी। और एक दिन दोस्तों जब वो सोई थी, तब उसके आंखों के सामने उसके सपने में दोस्तों उसका वही बेटा आया। वो ये कहती है कि जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में थी और वो जो मेरा बेटा था वो मेरे सामने था। वो जो उसका बेटा था दोस्तों, वो थोड़ा सा अब बड़ा लग रहा था, 4-5 साल का। और उसका जो बेटा था, उसने अपने माँ को ये कहा, मायरा को, कि मैं इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ माँ, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं लिखी थी कि बहुत कम समय के लिए मैं पृथ्वी पर जाऊं और वहां से रिटर्न यहाँ पर आऊं, इसलिए मैंने इस जीवन को चुना था। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने के वजह से आत्मलोक में मेरा बहुत ही अच्छे से विकास भी हुआ है। यहाँ पर बड़ी जो आत्माएं हैं वो हमें बहुत ही अच्छे से संभालती है। बाद में मायरा का जो बेटा था दोस्तों, उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें बड़ा लग रहा होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इसलिए मैं उस कहीं ना कहीं रूप में आने की मैंने सामने कोशिश की है। मेरा जो असली रूप है, अगर वो तुम देखोगी तो तुम्हें थोड़ा सा समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन फ़िलहाल इतना वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन तुम ज़रा भी चिंता मत करना, एक पल ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। जब आप अकेले होते हो, अपने अपने ही धुन में कहीं ना कहीं तुम विचार में खोते हो, तो ऐसे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम ध्यान करते हो तब कहीं ना कहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ होते हो। तुम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर मैं आपके साथ नहीं होता। आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना। जैसे मेरे जाने के बाद तुम अपने खान पान पर और अपने घर पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे, मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं इस दुनिया में सच में बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पर हमारी देखभाल करने वाली बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। इसलिए तुम ज़रा भी हमारी चिंता मत करना, बस तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कोई भी पल नहीं है कि जहाँ पर हम एक दूसरे से बिछड़ेंगे। उल्टा, जैसे मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, मैं और भी आपके करीब आ चुका हूँ, इसलिए ज़रा भी आप चिंता मत करना। तो इस तरीके से मायरा का जो बेटा था दोस्तों, उसने उसको प्यार भरे संदेश कहे। और मायरा ये कहती है कि अचानक कुछ ऐसे पल उसके सामने आए कि जहाँ पर उसकी जो आंखें थी वो दोस्तों वो खुल गई, और उसका जो सपना था वो वहीं पे टूट गया, या फिर कहीं ना कहीं उसका जो बेटा था उसको इतना ही संदेश कहने थे। मायरा ये कहती है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद उसको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं अभी उसको मिलकर आई हूँ। ऐसी भी कुछ चीज़ें वहाँ पर उसने नोटिस करी कि उसके ये सारी चीज़ें भ्रम ना लगे, इसलिए कहीं ना कहीं उसके बेटे ने उसको कुछ ऐसे भी दर्शाने की कोशिश करी थी कि इन सारी चीज़ों को तुम झूठ मत समझना। ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे से तुम्हारे साथ हो रही है। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तुमने तुम्हें उसने कहीं ना कहीं अपने बेटे से मिलाया है। इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से समझ पाई। ऐसे जो विचार थे, डायरेक्टली उसको किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन वो समझ पाई कि कहीं ना कहीं उसका बेटे को इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको संदेश देने थे, इसलिए ही वो उसके सपने में आया था दोस्तों। तो ये जो मायरा की कहानी है सच में बहुत ही ज़्यादा हमें सीख देती है। अगर हमने किसी अपने को खोया है और उनके लिए अगर हम बहुत ही ज़्यादा समझो दुखी है, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। फिलहाल वो जिस दुनिया में होंगे वहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं ज़रूर होंगी, और वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश और समाधान की अवस्था में होंगे। जितना हो सके हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने खान पान पर ध्यान देना, अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने घर पर ध्यान देना। इस तरीके से हम अच्छे से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ, जो दुख है वो इस तरीके से कम धीरे धीरे ही होगा, वो एकदम तरीके से नहीं होगा, मुझे भी पता है। लेकिन ऐसे वक्त में ऐसी जो आत्माएं हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता कि अगर हम दुखी रहे। जितना हो सके अपने आप को संभाले दोस्तों।
एक ना एक दिन हमारी उनके साथ मुलाकात भी होगी। लेकिन फ़िलहाल हमारे जीवन में जिस परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है या फिर ये जो संघर्ष हमारे आत्मा के लिए लिखा है वो हमारे आत्मा के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी ही होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से होंगे और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हमारी उनके साथ मुलाकात भी होगी और हम उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।